दोस्तों, अभी तक हम दालों के ही स्प्राउट्स को जानते हैं और सालों से उन्हीं को खाते आ रहे हैं। ये दालों के स्प्राउट्स ही हमारी डाइट का हिस्सा थे, जैसे चना, रमास और मोठ। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन दालों के स्प्राउट्स से भी 20 से 30 गुना ज़्यादा हेल्दी स्प्राउट्स किन अनाजों के हैं, उन्हें कैसे अंकुरित करना है और किस तरह से और कितनी मात्रा में खाना है। इन स्प्राउट्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये वेजिटेबल स्प्राउट्स कितनी तरह के होते हैं और ये कितने ज़्यादा हेल्दी हैं कि इन्हें खाकर लोग अपना कैंसर और ट्यूमर जैसी बीमारियां तक ठीक कर पा रहे हैं। सिर्फ इन्हीं स्प्राउट्स के भोजन को दिन में वो 2 बार ले रहे हैं और इनमें इतना शक्तिशाली पोषण होने के कारण लोग अपनी हेल्थ बिल्कुल ठीक कर पा रहे हैं। तो मैंने सोचा इतनी शक्तिशाली चीज़ के बारे में तो आपको बताना ही होगा। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, आपको ताकत देने से लेके इम्यूनिटी देने तक ये प्रकृति का सुपरफूड क्यों है और स्प्राउट्स को बनाने का सही तरीका क्या है, इंडिया में उगाने के लिए बेस्ट वैरायटी कौन सी है और इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि स्प्राउट्स आखिर होते क्या हैं। जब आप एक बीज को पानी के संपर्क में लाते हैं तो उसके आसपास की नमी की वजह से वो बीज अंकुरित होने लगता है। उसमें एक छोटी सी टेल निकल आती है। उस बीज को उस टेल के साथ हम कहते हैं स्प्राउट। तो ये स्प्राउट बहुत ही ताकतवर होते हैं, इसीलिए इन्हें सुपर फूड भी कहा जाता है। इस मूली के एक स्प्राउट को देखिए, ये छोटा सा स्प्राउट बड़े होकर एक पूरी बड़ी मूली बनता है। इस छोटे से स्प्राउट में एक बड़ी उगी सब्जी बनाने की शक्ति बैठी होती है। जब आप इसे खाते हैं तो क्या लगता है आपको, कहाँ जाती है उसकी शक्ति? आपके शरीर में। स्प्राउट्स एक पूरी उगी हुई सब्जी के मुकाबले 10 से 30 गुना ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, एकदम शुद्ध और ऑर्गेनिक। इन्हें उगाना भी बहुत आसान है। दोस्तों, हम आज तक सिर्फ दालों के ही स्प्राउट्स खाते आ रहे हैं और उन्हीं को जानते हैं। असल में ऐसी बहुत सारी सब्जियों के बीज हैं जिन्हें अंकुरित करके खाया जा सकता है। चने और दालों के स्प्राउट्स को पचाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं जिनका डाइजेशन बहुत अच्छा है, जैसे भाग दौड़ करने वाले खिलाड़ी, छोटे बच्चे, फिज़िकल काम करने वाले मज़दूर। अगर आप सिर्फ 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं और ज़्यादातर समय बैठने करने का जीवन जीते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छे हैं सब्जियों के स्प्राउट्स। इन्हें पचाना बहुत आसान होता है और इन्हें खाकर गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन का सवाल ही नहीं उठता। और ये सस्ते भी होते हैं क्योंकि एक बीज अपने से 10 से 15 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए कुछ ही रुपयों में आपके लिए इतने सारे स्प्राउट्स उग जाते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं कि स्प्राउट्स कितनी तरह के होते हैं। 4 तरह के स्प्राउट्स होते हैं। पहला, जिन्हें हम हमेशा से खाते आ रहे हैं, दालों के स्प्राउट्स, जैसे मूंग, चना, रमास, बीन्स। तो दोस्तों, मैंने इन स्प्राउट्स के ऊपर भी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं ग्रेन्स के स्प्राउट, जैसे रागी, कुट्टू, किनुआ, चोलई, यहाँ तक कि गेहूं को भी आप स्प्राउट करके खा सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं नट्स और सीड्स के स्प्राउट, इन्हें भी आप स्प्राउट करके खा सकते हैं। और चौथे नंबर पर आते हैं वेजिटेबल स्प्राउट्स, जिनकी हम आज बात करने वाले हैं। और लीकी स्प्राउट, जैसे ब्रोकली, रेडिश यानी मूली, मस्टर्ड ग्रीन्स, फेनुग्री सीड्स यानी कि मेथी दाना, अल्फाल्फा, क्लोवर, तिब्बतिया। ये सारी वैरायटी जिसके बीजों को आप स्प्राउट करके खा सकते हैं। लेकिन काफ़ी रिसर्च के बाद हमने ये पाया कि इंडिया में उगाने के लिए 4 बेस्ट वैरायटी कौन सी हैं, जो इस प्रकार हैं: अल्फाल्फा, मूली, तिब्बतिया और मेथी। ये चारों ही बीजों को आप बहुत अच्छी तरह से स्प्राउट कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं ये स्प्राउट्स। ये 4 ऐसी वैरायटी हैं जो बिना किसी झंझट के भारतीय मौसम में अच्छे से उग जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बीज हमें मिलेंगी कहाँ। अगर आपके शहर में किसी परचून की दुकान पर ये बीज ना मिलें तो आप इन्हें अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर पतंजलि स्टोर पर भी आपको ये बीज मिल जाएंगे। और मेथी के बीज तो शायद अभी आपके किचन में अवेलेबल होंगे, आप इन्हें अभी इसी वक्त से उगाना शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो चलिए मैं इन्हें उगाने का तरीका भी बता देती हूँ।
तो आइए अब देख लेते हैं कि इन्हें हमें स्प्राउट कैसे बनाना है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने एक बाउल ले लिया है और अब इसमें मैं डाल दूँगी ये 2 चम्मच मेथी दाना, और इसके अंदर हमें इतना पानी डालना है कि ये 1 उंगली ऊपर हो जाए। इतना पानी डिप करके आप इनको एक पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए। मैंने इन्हें पहले से ही भिगा कर रखा हुआ है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भीगकर इस तरह से हो गए हैं। तो दोस्तों, ये भीगने के बाद ऐसे फूल जाएंगे और अब इनका पानी हम निकाल देते हैं। पानी निकालने के बाद अब इन्हें हम 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद अब इन्हें अच्छी तरह से निचोड़ लेते हैं। जब ये सूख जाएंगे तब इन्हें हम एक कॉटन के कपड़े पर डालकर इनको सुखाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है और इस कॉटन के कपड़े पर मैं इन सारे बीजों को डाल दूंगी और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसी तरह से इन्हें पंखे के नीचे सूखने देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे बीज सूख कर तैयार हो गए हैं और अब हम इन सारे बीजों को इकट्ठा कर लेंगे। एक ये बास्केट लेंगे, इस तरह की बास्केट आपके पास हो या चलनी हो, जो भी कुछ हो आप ले सकते हैं। उसमें इस तरह से इन बीजों को डाल देंगे। ये मैंने बीजों को इसके अंदर डाल दिया है और एक ऐसा बर्तन लेंगे जिसमें ये बास्केट अच्छी तरह से इसके अंदर आ जाए, और इसके ऊपर हम ये एक कॉटन का टॉवल लेंगे जिसके अंदर हम पानी डालकर थोड़ा सा इसको गीला करेंगे और इसके ऊपर रखकर इसे अच्छी तरह से प्लेट से ढक देंगे। दोस्तों, थोड़े से बीजों को मैं एक कॉटन के रुमाल में भी बांधकर आपको दिखा देती हूँ, ताकि आपके पास अगर बास्केट ना हो तो आप इसे कॉटन के कपड़े में बांधकर भी बना सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने एक ये पोटली इस तरह से ले ली थी। इसमें से थोड़े से बीज मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिए और इस तरह कॉटन के कपड़े की मैंने ये पोटली बना ली है। अब इन स्प्राउट्स को एक प्लेट से ढक देंगे और इस पर भी हम थोड़े से पानी के छींटे मार देंगे और इसे अच्छी तरह से किसी भी बॉक्स के अंदर रख देंगे। तो अब इनको हम पूरी रात के लिए छोड़ देते हैं और इन्हें किसी अलमारी के अंदर उठाकर रख देंगे। ध्यान रखिए, हमें किचन में इन्हें ऐसी जगह नहीं रखना है जहाँ पर धूप आती हो। और फिर देखेंगे हम कि ये किस तरह से अंकुरित हो जाते हैं। और इसका डिटेल वीडियो देखने के लिए आप मेरे वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, दूसरे दिन हमारे स्प्राउट्स बनकर तैयार हैं। गर्मियों में इन्हें बनाने में थोड़ा सा कम टाइम लगता है और सर्दियों में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो पृथ्वी का सबसे पौष्टिक भोजन आपके लिए तैयार है। अलग अलग बीजों को अंकुरित करने में अलग अलग टाइम लगता है। अंकुरित होने के बाद इन्हें अच्छी तरह पंखे के नीचे रखकर सुखा लें। और इसके बाद कांच के डिब्बे में डालकर फ्रिज में रख दें। ये स्प्राउट्स आराम से 7 दिन तक चल जाएंगे। दोस्तों, इन स्प्राउट्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो मेथी के स्प्राउट्स हैं वो स्प्राउट बनने के बाद उनकी कड़वाहट कम हो जाती है और आप इन्हें आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें इन्हें यूज़ किस तरह से करना है। तो सबसे अच्छा तो दोस्तों यही रहेगा कि आप इस स्प्राउट्स को अपने सैलेड में डालकर खाएं, या फिर स्प्राउट्स को थोड़ा सा ऊपर से डालने की बजाय आप इसे अपने सैलेड का हिस्सा बना लीजिए। एक परफेक्ट सैलेड बनाने के लिए 30% सब्जियों के स्प्राउट डालिए, 30% कोई भी सब्जी डालिए, जैसे खीरा, मूली, टमाटर, गाजर, चुकंदर, शिमला मिर्च, प्याज, फूल गोभी, और 30% हरी पत्तेदार सब्जियां डालिए, जैसे कि पालक, धनिया, मेथी, पत्ता गोभी, और 10% टॉपिंग के लिए घर की बनी हुई स्वादिष्ट चटनियाँ डाल सकते हैं और कोई भी मेवा या घिसा हुआ नारियल डाल सकते हैं। तो आप इस सैलेड को दिन में किसी भी एक टाइम ले सकते हैं, लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर में। इसके अलावा आप स्प्राउट्स को किसी भी सूप के ऊपर डालकर खा सकते हैं, किसी दाल या सब्जी के ऊपर डालकर खा सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि इनको हमें ज़्यादा क्वांटिटी में खाना है, कम से कम आधा कप। दोस्तों, अगर कभी स्प्राउट्स बनाते समय आपके स्प्राउट्स में फफूंद लग जाए तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उन स्प्राउट्स को आप बिल्कुल ना खाएं, या फिर वो चिपचिपाने लगें तब भी ना खाएं। जब स्प्राउट्स में हवा नहीं लगती तब स्प्राउट्स में चिपचिपाहट और फफूंद लग जाता है। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि कॉटन के कपड़े का ही यूज़ कीजिए। और अगर जहां आप किचन में इसको रख रहे हैं वहां धूप आती है तो ऐसी जगह पर इन्हें ना रखिए। ऐसी जगह रखिए जहां आपका धूप से कांटेक्ट ना हो। तो दोस्तों, हेल्दी खाइए और हेल्थ बनाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जल्द से जल्द मेरे चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए। थैंक यू दोस्तों। Please subscribe Navratan Rasoi on YouTube, like Navratan Rasoi on Facebook and follow Navratan Rasoi on Instagram and Twitter.